भूर्भुवस्वः भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। Hello everyone, Namaskar. Welcome to New Era Global School. This is your Neha ma'am and I am teaching you maths. So kids, we are learning chapter 11, that is money. Sorry. Yeah. I noticed that you are enjoying this chapter. Yes. I have seen your global supermarket. It was really super. I'm very happy that you are very active by doing all this thing. Right? You are doing your activity very well. So continue your work like this only, so that Neha ma'am will always carry a big smile on her face. Right? And same with you all also. Carry a big smile and do your activity like this only. So chalo, let's move. Before moving, don't forget to do your prayer. Right? Okay, chalo. So let's move to our chapter. So here it is your book, and what we have done is, in our last class we have finished with addition, right? हमारा concept था addition का, right? Addition of money, right? We have done this. We have solved exercise 4, right? Half हमने किया, half you, it was your homework. Hope you have done your work, right? Now let's move to subtraction. आज हम money का subtraction करेंगे, right? जैसे हमने addition किया था वैसे ही subtraction भी करेंगे, right? तो चलो let's start with example. Now this is subtraction example. First of all, write down date 12/1/2021, right? Yes, we have entered in 2021. Now example 1. Whenever we will do word problem, सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, राइट? वी शुड रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली, देन ओनली वी कैन सॉल्व आवर वर्ड प्रॉब्लम, राइट? दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी सम, राइट? तो आपको समझना होगा, पहले पढ़ना होगा, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट रीड, अंडरस्टैंड एंड देन सॉल्व. Sonu had ₹50. He bought a toy car for ₹35. How much money is he left with? Now kids, आपने सुपरमार्केट बनाया था, राइट? तो आपने सेल किया बहुत सारे थिंग्स, तो आपको आइडिया होगा कि अगर कोई से ₹50 कोई लेके आया, राइट? और उसने आपसे ₹35 की थिंग ली. ₹50 लेके आया और उसने 35 की थिंग ली, तो यू शुड रिटर्न हिम मनी. आप उसको रिफंड करेंगे, राइट? तो आप कैसे करोगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ₹50 की थिंग थी, राइट? और उसमें से उसने आपको 35 कर लिया, तो यू हैव टू माइनस दैट 35, राइट? आप 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो ₹35 ₹50 में से ₹35 को माइनस करेंगे. So same thing, this is only what you have to do. Sonu had ₹50. He bought a toy car. सोनू के पास ₹50 थे, उसने एक टॉय कार ली ₹35 की. नाउ अब उसके पास कितने मनी लेफ्ट है, राइट? ही इज लेफ्ट विथ हाउ मच मनी? तो यू कैन ड्रॉ ए बार ग्राफ लाइक दिस.
एक बार ग्राफ था, राइट, लाइक दिस. यू कैन ड्रॉ अ बार ग्राफ. ओके, एंड 50 रुपीज़, दिस इज ₹50, राइट. उसमें से उसने 35 की चीज़ ली, मतलब 50% ज़्यादा. ये हाफ तो नहीं, क्योंकि 35 है. 50 का हाफ होगा 25. तो ये हाफ अगर होगा कोई भी चीज़ तो हम हाफ में बीच में लाइन करेंगे, बट इट इज़ मोर देन हाफ, राइट, 35. तो दिस इज 35. अब ये उसके पास कितने लेफ्ट है, वी हैव टू फाइंड दिस. अंडरस्टूड. उसने 50 रुपीज़, ये पूरे 50 रुपीज़ की नोट, उसमें से 35 की, यानी कि हाफ से भी ज़्यादा की चीज़ उसने परचेज की. 50 का हाफ होता है 25. उसने 25 की चीज़ नहीं ली, 25 से ज़्यादा. तो उसके पास लेस मनी, 50 से तो लेस होंगे, 25 से भी लेस. दैट्स वाई ये बार ग्राफ हमने इतना बनाया. तो लेट्स सब्ट्रैक्ट. सो यू कैन राइट रुपीज़ अप, राइट, क्योंकि दोनों ही रुपीज़ है. ₹50, ₹35. वी डोंट हैव पैसे, यहाँ पे पैसे का नहीं दिया हुआ है. सो नाउ सब्ट्रैक्ट. 0 में से 5 वी कांट कट. व्हाट वी विल डू, यस, वी विल बोरो किया तो ये हो गया 10 एंड दिस बिकम 4. 10 minus 5 5, 4 minus 3 1. So he is left with 15 rupees, right. Now see how you will cross check your answer कि आपका आंसर राइट है कि नहीं. फॉर क्रॉस चेक आप इसको प्लस कर सकते हो. 5 + 5 10, 1 कैरी, ये नहीं है, इसको 3 + 1 4, 4 + 1 5. उसके पास 50 रुपीज़ था, 35 का टॉय कर और 15 रुपीज़ बचा. तो 35 + 15 50. इट मीन्स मेरा आंसर 50 अगर आया, यहाँ भी 50 था, यहाँ भी 50, तो इट इज 15 इज करेक्ट. सो दिस वे यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर इन सब्ट्रैक्शन. जितना खर्चा किया और जो पैसे लेफ्ट हुए, यू विल ऐड दैट एंड यू विल गेट द टोटल मनी उसके पास था. इफ यू गेट दैट आंसर सेम, देन योर आंसर इज करेक्ट. सो दिस इज द वे you can cross check your answer, right. Now let's move to example 2. Meena has rupees 95.75 in her purse. She spent rupees 45.25. How much money is she left with? मीना के पास कितने थे? See, left with this is the word, keyword of subtraction. कभी भी subtraction करेंगे तो you will get left, how many more money उसके पास हुए, then this all are the keywords for subtraction, right. जैसे हम एडिशन के keywords किया था, all together, in all, right. now left is means ये अब subtraction का सम है. now see, मीना के पास कितने रुपीज़ थे? 95.75 रुपीज़. सी स्पेंड, उसने खर्चा कितना किया? 45.25. 95 में से इतना खर्चा किया. Now how much money is left with? Now again you can draw a bar graph, right. Now ये टोटल कितना था? 95.75, right. Now उसने खर्चा किया 45, right. 90 का हाफ होता है 45, तो 95 का हाफ 47 समथिंग आएगा. तो इट मीन्स इसमें इसने हाफ से कम खर्चा किया. तो हम ऐसे बार कर पढ़ेंगे, राइट. नाउ ये स्पेंड किए कितने? 45.25. अब हमें इसके पास कितना लेफ्ट हुआ वो ये करना है. एंड जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे वी शुड गेट दिस आंसर, राइट. तो लेट्स डू. चलो. सो वी हैव, सी नाउ इन दिस वी हैव रुपीज़ एंड पैसे बोथ. तो हम 2 कॉलम बनाएंगे, रुपीज़ के भी पैसे के भी. नाउ रुपीज़ में 95, राइट, बिकॉज बिगर नंबर हम पहले लिखते हैं. नाउ वाई वी आर नॉट राइटिंग हियर पॉइंट? बिकॉज हमने रुपीज़ और पैसे अलग अलग लिखे हैं. सो नो नीड टू राइट पॉइंट, इसलिए हम पॉइंट नहीं देंगे. क्वेश्चन में एक साथ लिखा 95.75 रुपीज़, 95.75, इसलिए पैसा नहीं था. बट इफ वी आर मेंशनिंग पैसे, सो नो नीड टू राइट, राइट. नाउ यू कैन ड्रॉ अ बॉक्स लाइक दिस, राइट. नाउ माइनस 45 रुपीज़, 45.25 पैसे, राइट. नाउ subtract 5 minus 5 0,
5 minus 5 0, 7 minus 2 5, again 5 minus 5 0, 9 minus 4 5. So I got rupees 50 paise, right? Rupees 50 and 50 paise, right? So this is your correct answer. See, right? It is given in book also, your correct answer, right? So this way we will solve our subtraction problem. Now chalo, let's solve example 3 also. Subtract rupees 452.12 from rupees 987.49 पैसे. अगर पॉइंट बोल रहे हो तो पैसा नहीं बोलना है. So you can read subtract rupees 425 and 12 paise from rupees 987 and 49 paise. And if you are telling point तो नहीं बोलते, लेकिन हम रीडिंग करते हैं तो पैसे बोलते हैं. That's why I read like this. Okay. Now again see, इसमें भी रुपीस है और इसमें भी रुपीस है, पैसे हैं. तो we will make again column. And the main thing is, आपको what you have to keep in mind, subtract, इसको subtract करो इसमें से. From, तो फ्रॉम वाला हमेशा बिगर होगा क्योंकि हमें इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. इट मीन्स ये वाला हमेशा ऊपर आएगा, राइट? सी 425 को तुम इसमें से माइनस नहीं कर सकते. आप लोग बहुत बार मिस्टेक करते हो, फर्स्ट नंबर को ऊपर लिख देते हो. नो, इन एडिशन वी कैन डू दैट, कि एडिशन कोई भी नंबर छोटा या बड़ा यू कैन ऐड, बट इन सब्ट्रैक्शन बिगर नंबर शुड कम फर्स्ट. जैसे सी, राइट? सी नाउ रुपीज एंड पैसे, रुपीज एंड पैसे. Now you have to subtract this, so you get, right? तो आपको इसे कॉलम बना के करना है. Now see, fact point is same. Always subtract a smaller number from a greater number. Smaller number को ही हम greater से subtract करेंगे. तो subtract करने के लिए greater number ऊपर आएगा, right? See, you will write like this: bigger, then subtraction sign, and then smaller number. Okay? और आप इन दोनों को add करोगे, this one, then you will get this. Right? That is a cross check. Now, exercise 5. Write down here CW and date तो हमने लिखा. Last page में हमने date लिख दिया. Now subtract the following. Now 2 minus 5. Can we? No, है ना? तो हम borrow करेंगे तो 2 का हो जाएगा 12, 5 का हो जाएगा 4. 12 में से 5, 7, 4 minus 3, 1. That is rupees 17. This is all rupees only, right? Now 5 minus 0, 5. 7 minus 5, 2. Right? So this C and D will be your homework. Let's do question number 2. This was subtract the following, and this is find the difference. Find the difference means difference भी subtraction का keyword है, right? डिफरेंस फाइंड करना है इन दोनों में अंतर कितना है. डिफरेंस मतलब अंतर कितना है, राइट? जैसे हम पूछते हैं ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर ब्रदर एंड सिस्टर, कितने एज के डिफरेंस है. सो सेम यहाँ पे डिफरेंस मीन्स कि हम सब्ट्रैक्शन का कीवर्ड है, राइट? नाउ सी, दिस इज दे आर 2 कॉलम, रुपीज एंड पैसे. 38 रुपीज, 38 एंड 79 पैसे. उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? रुपीज 15 एंड 32 पैसे. So 9 minus 2, 7. 7 minus 3, 4. 8 minus 5, 3. 3 minus 1, 2. Right? Now see, 7. इसको क्रॉस चेक करके दिखाती हूँ आपको. 7 plus 2, 9. 4 plus 3, 7. 5 plus 3, 8. इसको हटा के आप ऐड करोगे, you will get 1 plus 2, 3. Right? चलो. Now this one I will do for you, and this you will try at home, right? Now 7 minus 5, 2. 9 minus 3, 6. अभी आपको सब्ट्रैक्शन आता है ना. 5 के बाद से 7 तक 5, 6, 7, 2. 3 के बाद से 9 तक. 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6. That's why I am not counting, right? Now 8 में से 9 नहीं जाएगा, तो we will borrow. तो ये हो गया 18 और ये हो गया 6. Now 18 minus 9 करेंगे तो it will be 9 only. 6 minus 6, 0 और ये 1 का 1, right? So this way you have to solve this also for homework.
Now let's read word problem. On Holi, Roli spent. See the rhyming word? Can you see? Yes, Holi Roli. Okay. On Holi, Roli spent rupees 783 on colors and sweets. Right? She had rupees 950. How much money is left with her now? होली में रोली ने इतने पैसे खर्च किए कलर्स और स्वीट्स में. कलर भी लिया, स्वीट्स भी लेते हैं ना होली में ना. उसके पास इतने रुपीस थे, तो अब उसके पास कितने लेफ्ट है? सीधा बार ग्राफ. ये पूरा 950 है क्योंकि उसके पास थे. उससे ज़्यादा 750, इसमें से इतना खर्चा कर लिया 783. तो चलो लेट्स डू. आई विल राइट डाउन हियर. कैसे माइनस करेंगे? बिगर में से स्मॉलर 783. चलो लेट्स डू माइनस. यहाँ भी आपको करना है बट इट्स वेरी स्मॉल प्लेस है ना. यहाँ पे आपको रुपीस नहीं लिखना है. वाई? बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी रुपीस लिखा हुआ है और पैसा तो है ही नहीं. नाउ दिस यहाँ पे 783 राइट. नाउ 0 में से 3 नहीं जाएगा तो यू विल बोरो. ये हो गया 10, ये हो गया 4. 10 माइनस 3 7. अगेन 4 में से 8 भी नहीं जाएगा है ना. अगेन दिस विल बोरो. ये हो गया 14 और ये हो गया 8. नाउ 14 माइनस 8 6. 8 के बाद से 14 तक राइट. 8 minus 7 1. So she is left with rupees. Don't forget to write rupees. 167. She is left with rupees 167. Right? Chalo. Now, question number 4 I will read for you. You will do at your home. Right? Gaurav has rupees 570 and his sister Subi has rupees 390. गौरव के पास इतने, उसकी बहन के पास रुपीज 390. हाउ मच मोर मनी सी डस गौरव हैव देन सुबी? गौरव के पास 570 है, इसके पास कम है राइट. तो गौरव के पास कितने ज्यादा है? कितना ज्यादा है इसके पास? तो व्हाट यू विल डू? सबट्रैक्ट. गौरव के पास इतना है, सुबी के पास इतना है. नाउ यू हैव टू फाइंड कि गौरव के पास कितना ज्यादा रुपीज है. ये वाला जो पोर्शन है वो कितना होगा, क्योंकि सुबी के पास इतना तो है ही, 390 तो है उसके पास राइट. थोड़े कम है. कितने कम है? तो यू विल सब्ट्रैक्ट रुपीज 570 बिगर में से स्मॉलर को राइट. सो दिस यू कैन डू फॉर योर होमवर्क. ओके. Now only one page is left that we will do tomorrow and then we will finish our chapter, right? Now let's आज के IBL, okay? Now today's IBL is, आज आपका IBL क्या है? You know, you have to work थोड़ा सा in Google, right? आपको find out करना है कि what is the currency जो हम अदर कंट्री में यूज करते हैं राइट. जैसे इंडिया में हम क्या यूज करते हैं? रुपीज एंड पैसे. नाउ यू हैव टू फाइंड मनी यूज इन अदर कंट्री. दिस इज योर एनी 3 कंट्रीज के आपको मनी फाइंड करने हैं. 2 or 3 कंट्री राइट. इंडिया का हमें पता है तो 1 इज इंडिया एंड एक्स्ट्रा 2 अदर कंट्री के आपको फाइंड करना है कि 2 कंट्री. जैसे दुबई यू कैन राइट राइट. कहाँ? नाउ यू हैव टू फाइंड ओके. कोई भी 2 कंट्री के नाम खोजने हैं आपको एंड वहाँ पे कौन सा मनी करेंसी मनी यूज होता है राइट. पाउंड यूज होता है, कहीं टाका यूज होता है राइट. आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल बट आपको मैंने सिर्फ मनी फॉर्म बताया आपको किस कंट्री में क्या यूज होता है. आई हैव टॉट यू वंस. जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे मैंने आपको ये बताया था. नाउ इट्स टाइम कि आपने कितने ध्यान से वो पढ़ा. ओके. सो व्हाट्स योर IBL? आपको 3 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया ओके. आपको उसके मनी वहाँ पे कौन से मनी फॉर्म में यूज होता है. जैसे इंडिया में रुपीज एंड पैसे के फॉर्म में. बाकी सब कंट्री में 2 कंट्री और फाइंड करना है इन विच फॉर्म मनी आर यूज्ड राइट. सो दिस विल बी योर IBL क्वेश्चन एंड दिस विल बी योर एक्सरसाइज होमवर्क. दिस मच फॉर टुडे किड्स. बाय बाय, सी यू. एंड कल हमारा क्लास शॉर्ट क्लास रहेगा, जस्ट दिस एक्टिविटी राइट. तो चलो लेट्स मीट टुमारो.
Till then, bye bye, take care.